हमने कई बार सुना है ना अपने थॉट्स की पावर के बारे में। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत के एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जो इस बात को प्रूव करता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द डेली टॉक विद बुक्स। In this video, we will be talking about a famous American inventor and businessman, Thomas Alva Edison and Edwin C. Burns के बारे में, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। So friends, keep watching till the end and without wasting any much time, let's get into this. Burns के मन में ये burning desire थी कि उन्हें एडिसन के साथ वर्क करना है। हालांकि जिस वक्त उन्होंने ये सोचा था उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, ना मनी ना फेम, कुछ भी नहीं। और अगर उनके पास कुछ था तो वो थी उनके थॉट्स की पावर। ना वो एडिसन को पर्सनली जानते थे और ना ही एडिसन उन्हें। उनके पास तो न्यू जर्सी पहुंचने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिना टिकट के मालगाड़ी में सफ़र किया और एडिसन के पास पहुंचे। एडिसन के पास पहुंचते ही बर्न्स ने उनसे कहा कि वो उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। एडिसन एक सक्सेसफुल पर्सन थे, वही सक्सेसफुल पर्सन जो एक बल्ब को इन्वेंट करने से पहले 1000 टाइम्स फेल हुए थे। और जब उनसे इस फेलियर के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि इस बल्ब को इन्वेंट करते वक्त वो 1000 टाइम्स फेल नहीं हुए, उन्हें तो बल्ब इन्वेंट करने में 1000 स्टेप्स लगे हैं। खैर, बर्न्स को देखकर एडिसन ने कुछ सोचा और उन्हें एक ऐसे काम पर रखा जो खुद एडिसन के लिए अनइम्पॉर्टेंट था, लेकिन बर्न्स के लिए ये वर्क उस रास्ते की तरह था जो उसे उसकी मंजिल के एक स्टेप और करीब ले जा रहा था। सैलरी कम थी, काम भी कुछ खास नहीं था, लेकिन बर्निंग डिजायर तो थी ना। तो बर्न्स ने एडिसन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने और साल भी बीते, लेकिन वो पल कभी आया ही नहीं जो बर्न्स को हेल्प करे अपने ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए। बर्न्स ये भी तो सोच सकते थे कि इतनी कम सैलरी में ऐसा अनइम्पॉर्टेंट वर्क करने से बेटर होगा कि वो कोई और जॉब सर्च कर लें, लेकिन उस बर्निंग डिजायर की वजह से ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर बर्न्स ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और वो पूरी शिद्दत के साथ उस वर्क को करने में लगे रहे। अपॉर्चुनिटी उसे आज नहीं तो कल बर्न्स की डोर पर दस्तक तो देनी ही थी और फाइनली वो पल आ ही गया जिसका बर्न्स ने काफी लंबे समय से इंतजार किया था। एडिसन ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन को इन्वेंट किया, जिसे बाद में एडिफोन के नाम से भी जाना गया। जहां एडिसन के स्टाफ को ये एक डाउट केस लगा कि काफी ग्रेट एफर्ट के बाद भी इस मशीन को मार्केट में बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वहीं बर्न्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। बर्न्स ने उस अपॉर्चुनिटी की दस्तक को पहचान लिया और एडिसन से इस मशीन को सेल करने की परमिशन ली। फाइनली बर्न्स गॉट हिज चांस टू डू वर्क विद एडिसन और उन्होंने इस मशीन को ना सिर्फ इस मार्केट में बल्कि ओवरऑल नेशन में सेल किया, वो भी सक्सेसफुली। बर्न्स और एडिसन की इस बिजनेस एसोसिएशन से एक फेमस और न्यू स्लोगन को जन्म मिला, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। ये बिजनेस अलायंस 3 दशक से भी लंबे समय तक एक ग्रेट सक्सेस थी। इस बिजनेस एसोसिएशन ने बर्न्स को काफी रिच बना दिया था। बर्न्स ने जब इन सब की शुरुआत की थी या इन सब के बारे में सोचा था तब बर्न्स के पास कुछ भी नहीं था, फेम मनी कुछ भी नहीं। कुछ था तो सिर्फ उनकी बर्निंग डिजायर। बर्न्स ने ये प्रूव किया कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। बर्न्स ने ये प्रूव किया कि थिंक एंड ग्रो रिच। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही और वीडियोस और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल द डेली टॉक विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज़ के साथ। टिल देन, रीड एनीथिंग बट रीड समथिंग। बाय बाय।